हाँ, अपने लिए बंद पड़े आकाश को कैसे खुलवाएं। अगर आज आप में से भी यहाँ पर आज कोई ऐसा लाइव में ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसको लगता है कि मेरे लिए, या कोई बहन ऐसी बैठी है कि मेरे लिए कोई भी आशीष नहीं है और मेरे लिए आकाश बंद है, मैंने बहुत प्रार्थनाएं भी कर लिया, बहुत सब कुछ भी कर लिया, तो मैं आज आपको 2 सीक्रेट देता हूं जिसके कारण आपके लिए आकाश खुलेगा। तो यहाँ बाइबल बोलती है, कह रहा है कि नंबर 1 कह रहा है शारीरिक नहीं आत्मिक बने। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आप शारीरिक नहीं आत्मिक बने तो आपके लिए आकाश खुलेगा। आप लिख सकते हैं अपनी डायरी में। दूसरा, अभिषेक के साथ चलें, मतलब हो सकता है अभिषिक्त व्यक्ति के साथ चलें, अभिषिक्त प्लेस पर जाएं। कह रहा है कि 3 तरीके से कह रहा है, और वहां जाकर प्रार्थना करें। यहां पर हम देखते हैं दूसरा इतिहास 6:26 में, आकाश जब बंद था तो उसी समय परमेश्वर ने यीशु मसीह को नीचे भेजा और बहुत सारे लोगों को उद्धारकर्ता का पता लगा। और उसी समय जब उसने बैप्टिज्म लिया, उसने, इसका मतलब क्या था, उसने शारीरिक नहीं, उसने आत्मिकता में पहला कदम लिया और परमेश्वर ने उसके लिए आकाश खोल दिया। मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है आप अपनी जिंदगी में कुछ ना कर पा रहे हो। यीशु मसीह 3.5 साल, मैं कह रहा हूं कि उसने 30 साल तक बड़ाई का काम किया, अपने माँ बाप के अधीन रहा। वो शारीरिक शरीर में पैदा हुआ लेकिन आत्मिकता की बातें करता था। उसके माँ बाप ने भी बोला होगा कि तू कुछ नहीं करता है, सारा दिन घर में पड़ा रहता है, कुछ नहीं करता, लेकिन 30 ईयर्स उसने वेट किया अपनी लाइफ के अंदर। और उसके बाद परमेश्वर ने 3 साल में उसकी सेवकाई को जबरदस्त तरीके से, अद्भुत तरीके से, मैं कह रहा हूं कि अगर हो सकता है आप 1 साल 2 साल 3 साल से आप चर्च में आ रहे हो, डोंट वेरी, कुछ भी आपका दिमाग बोल रहा हो कि तेरा काम नहीं बना, तेरी गवाही नहीं बनी, तेरे लिए आकाश बंद है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब खुलेगा और परमेश्वर ऐसा खोलेगा, मैं कह रहा हूं जो आपसे आगे निकल गए हैं, मैं कह रहा हूं आप उनसे कहीं गुना आगे निकलेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपका बिजनेस कहीं गुना आगे निकलेगा, आप उससे पहले दौड़ में निकलेंगे, क्योंकि परमेश्वर जब किसी को निकालता आके तो वो कह रहा है कि वो पहिए से नहीं चलाता, वो अपनी सामर्थ्य से चलाता है यीशु मसीह के नाम में। आज से आपका बिजनेस, आपकी हर एक आशीष दौड़ेगी और आप आशीष को देखेंगे। हम देखते हैं कि पहला पतरस 5:6 में देखो क्या लिखा, कह रहा है कि उसके अंदर क्लियर लिखा, अभिषेक के साथ चले, मतलब अभिषेक के साथ कौन लोग चलते हैं। पहला पतरस 5:6 में लिखा, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह उचित समय पर तुम्हें बढ़ाए। इसका मतलब राइट टाइम पर तुम्हें बढ़ाए। ये परमेश्वर का प्लान है। इसलिए यीशु मसीह जब धरती पर आया तो उसने क्या किया, आज जितने लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, लाइव में बैठे हैं, आपका बिजनेस चाहे कैसा भी क्यों ना हो, मैं आज आपके लिए आकाश खुलवा कर जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। आज मेरा प्रभु मेरी प्रार्थना से आपके लिए आकाश खोलेगा, आकाश खुलेगा और उसका दिल भी खुलेगा, आपके लिए हर चीज पैदा होगी स्वर्ग से यीशु मसीह का नाम में। मैं आपको बटन नहीं लगा रहा हूं, मैं आपको परमेश्वर की ओर से वो बातें बता रहा हूं कि जब आप पवित्र आत्मा की ये 2 सीक्रेट में चलेंगे, आपको आते ही आशीष मिल जाएगी। कुछ लोग आते रहते हैं लेकिन आशीष नहीं है। लेकिन कुछ लोगों के जीवन में परमेश्वर की परीक्षा, शैतान की ओर से परीक्षा होती है, लेकिन परमेश्वर होने देता है, उसको चेक करता रहता है। लेकिन आज हो सकता है कह रहा कि आपको ना मिला हो कुछ, लेकिन बाइबल बोलती है कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि शायद इसको पहले मिल गया और मुझे अभी तक नहीं मिला। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि बाइबल में गुड न्यूज है, कह रहा है जिसको जल्दी मिला, कह रहा है कि उसको थोड़ा मिला, लेकिन जिसको देर से मिला उसको अधिक करके मिला। हाँ, याद रखना कि अगर देर से मिलेगा तो अधिक मिलेगा। अगर एक भी बच्चा नहीं और कहीं काफी समय से कई साल हो गए हैं तो एक नहीं, कह रहा है कि 10-10 मिलेंगे, 1 दर्जन भी मिलेंगे, 2 भी मिलेंगे, 4 भी मिलेंगे। परमेश्वर से जो मांगेंगे वो देगा। मैं कह रहा हूं कि 1 दर्जन क्यों नहीं देगा परमेश्वर। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा जहां आकाश में जितने तारे हैं, कह रहा है कि उतनी तेरी संतान हो। परमेश्वर ब्लेसिंग देता है। मैं कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा उन लोगों के लिए दिल खोलना चाहता है जो लोग शारीरिक नहीं आत्मिक है। मैं शारीरिक लोगों से बात नहीं कर रहा हूं, मैं आत्मिक लोगों के लिए कर रहा हूं। जब मैं आंख बंद करके प्रोफेसी करता हूं, मैं शारीरिक लोगों के लिए प्रोफेसी नहीं करता जो शारीरिक लोग मुझे देख रहे हैं, लेकिन मैं आत्मिक लोगों के लिए कर रहा हूं। मैं उन लोगों के लिए कर रहा हूं जो आत्मिक, अगर शारीरिक है, आत्मिक बनना चाहते हैं, तो आज रात परमेश्वर उनके जीवन में काम करे यीशु मसीह के नाम में। तो आप कैसे पहचानते हैं कि शारीरिक कौन है और आत्मिक कौन है? कह रहा है शारीरिक वो व्यक्ति जो कह रहा है कि कह रहे हर चीज को, परमेश्वर की हर चीज को पसंद नहीं करते। इसका मतलब क्या है कि वो परमेश्वर की बातों को नहीं मानते। इसका मतलब है वो शारीरिक हैं, अभी आत्मिक नहीं हुए हैं। पवित्र आत्मा आज रात आपके हर एक जन को आत्मिक बनाए यीशु मसीह के नाम में। कह रहे हैं कि हम देखते दूसरा इतिहास 6:26 में कि मैंने बताया कि अभिषिक्त के साथ रहने से और आकाश खुलता है, और अभिषिक्त की बात मानने से, अभिषेक के साथ रहने से। हाँ, पढ़ेंगे अष्ट सपना के साथ। जब वे तेरे विरुद्ध पाप करें और इस कारण आकाश इतना बंद हो जाए कि वर्षा ना हो, ऐसे समय यदि वे स्थान की ओर प्रार्थना करके
तेरे नाम को माने और देखो क्या लिखा, कह रहे हैं कि यहाँ पर सुलेमान कह रहा है कि परमेश्वर अगर वो तेरे विरुद्ध पाप करें, इसका मतलब सुलेमान जान चुका है कि जो लोग पाप करते हैं उनके लिए आकाश बंद हो जाता है। आज बहुत सारे लोग प्रार्थना करते रहते हैं, बाइबल पढ़ते रहते हैं, लेकिन आकाश बंद है, खुलेगा ही नहीं। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों के लिए, यहाँ पर सुलेमान ने इस बात को बताया, कह रहा है इस कारण आकाश इतना बंद हो जाए, इतना बंद, कह रहा है कि वर्षा ना हो, इसका मतलब उसके जीवन में कोई भी आशीष ना आए। यहाँ पर क्लियर लिखा। आज हो सकता है, कह रहा है कि पाप कई ऐसे हैं जो आप समझ नहीं पाते हैं। आपको हम संडे चर्च क्यों बुलाते हैं? आपको इसलिए बुलाया जाता है कि ताकि आप 6 दिन आपसे कोई गलती हुई है तो 7वें दिन जब आप आते हैं तो आप परमेश्वर के अभिषेक की बात मानते हैं, अभिषेक के साथ चल रहे हैं। मतलब अभिषेक के साथ चलना परमेश्वर की बात मानना है। जब आप अभिषेक के साथ चल रहे हैं तो परमेश्वर उन लोगों के जीवन में काम करता और सफाई करता रहता है, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए कभी आकाश बंद नहीं करना चाहता। इसलिए कह रहे हैं कि वहां पर जब आप ऑनलाइन चर्च देखो, आपसे कोई गलती हो गया, ईर्ष्या हो गया, घमंड हो गया, कोई लालच हो गया, कोई आपने कोई गलत आपकी आंखों ने कुछ गलत देख लिया, लेकिन आप जब तक शुद्ध नहीं हो सकते, जब तक याजक आपके लिए प्रार्थना न करे, जब तक आप पश्चाताप न करें। लेकिन आपका मन जो है आपको पश्चाताप करने नहीं देता, आपको एहसास ही नहीं कराने देता कि मेरे से आज क्या गलती हुई है। कई लोगों को यही नहीं पता मैंने कल क्या खाना खाया था, मेरी माँ ने क्या बनाया था। आज हो सकता है कह रहा है कि आपको कुछ पाप ऐसे हो जो छिपे हो और अब तक याद ना हो, क्योंकि बाइबल में लिखा नीति वचन में जो अपना पाप छिपाई रखता है उसका कोई काम खुलता नहीं है। कह रहा है वो लोग आशीष नहीं पाते, उसके काम बंद हो जाते हैं। लेकिन आज इसलिए वीरवार और संडे हम आपके लिए प्रार्थनाएं करते हैं कि ताकि आपके काम आज से खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर सुलेमान कह रहा है कि ऐसे समय में कह रहा है यदि वे इस स्थान की ओर मुंह करेंगे और वहां बैठकर प्रार्थना करेंगे। यहाँ पर क्लियर है, कह रहा है कि अगर ऐसे समय में अगर आपको दिमाग में आ जाए कि मेरे काम बंद है, तो बाइबल के अंदर ये इजराइल के अंदर ये बात थी कि परमेश्वर ने कहा कि सुलेमान जब तू मंदिर बनाएगा, जो अनॉइंटिंग प्लेस बनाएगा, मैंने क्या बताया कि अभिषेक के साथ रहना क्या होता है, अनॉइंटिंग प्लेस पर आना, मतलब कि जहां अभिषेक का प्लेस स्थान है वहां पर आना, अपने बंधन तोड़वाने के लिए आना, और कह रहा कि वहां पर आकर प्रार्थना करना, आत्मिक बनना। कह रहा यहाँ पर कह रहा कि जब स्थान पर बैठकर प्रार्थना करेंगे तो इसी के 27 में लिखा कि अगर वो इस प्लेस में आकर प्रेयर करें तो उनके काम तू खोल देना। हालेलुया। इसका मतलब कि परमेश्वर आपके लिए आकाश खोलना चाहता है। जब आप आगे बढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा ने ऐसे लोगों के लिए, आज मैं फिर कह रहा हूं कि हो सकता है आप कहीं से मुझे देख रहे हो, लेकिन परमेश्वर आपके लिए आकाश खोलना नहीं चाहता, खुल चुका है। जब आप इस समय लाइव देख रहे हैं आपके लिए आकाश खुल चुका है, क्योंकि शारीरिक लाइव नहीं देख रहा, आत्मिक लोग लाइव देख रहे हैं। बेशक आपके अंदर छोटी मोटी कमी हो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप प्रभु की बिना इच्छा से आप अपना मोबाइल ऑन नहीं कर सकते। आज परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके आसपास बैठे हैं, लेकिन उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि जब आप कह रहे कि अभिषेक के साथ चलते हैं तो आपको आकाश खुलवाने के लिए अभिषेक की बात माननी पड़ती है। परमेश्वर के अभिषेक ने, ये बाइबल के अंदर परमेश्वर का अभिषेक है, और इस बाइबल के अंदर कह रहा जो बातें बताई जाती हैं, इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने अपने लोगों को यह बात समझाई है कि आपको समझना है। पहला राजा 18 के 41 में जब हम देखते हैं तो परमेश्वर के अभिषिक्त के पास आया, प्लेस पर आया। देखो वो एक प्लेस पर आया, कौन? आहाब राजा। क्योंकि इजराइल के अंदर कह रहा उसके देश में, आहाब राजा के देश में क्या हो रहा था कि वहां पर अकाल पड़ गया था और कई साल से वहां पर बारिश नहीं हो रही थी, 3 साल से। और उसी समय फिर एलिया के जब वो पास आया तो उसने कहा, इसका मतलब अनॉइंटिंग प्लेस पर आया, अभिषेक के साथ चलने का फैसला लिया उसने, और अभिषेक के साथ चलने का कि अभिषेक तेरे पास है, मैं तेरे साथ चलूंगा। और एलिया मुझे नहीं पता, मुझे कुछ कर, इसी समय कर। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग, पुलिस प्रशासन हैरान थे, बहुत सारे लोग हैरान थे, बोल रहे थे कह रहे ये इतनी भीड़ प्रॉफिट बजिंदर के साथ कैसे? कह रहा कोई कहां से आया, कोई कहां से आया। मैंने कहा ये लोग प्यार करते हैं परमेश्वर से, ये मेरे साथ नहीं, ये अभिषेक के साथ चल रहे हैं, ये अभिषेक के साथ चल रहे थे। ऑन आप देख रहे थे चर्च में, ये लाइव में जो चल रहा है, कह रहा है कि ये अभिषेक के साथ चल रहे हैं। दुनिया जो है, भीड़ जो है, ये अभिषेक के साथ चल रही है। मैं क्या दिखा रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, चंडीगढ़ का। और इसी समय मैं देख रहा हूं जब चंडीगढ़ में हम घुसे तो अभिषेक के साथ लोग चल रहे थे, गाड़ियां, अपनी गाड़ियां लेकर चल रहे थे, बसें लेकर चल रहे थे, पैदल चल रहे थे, लोग मोटरसाइकिलों पर चल रहे थे, लेकिन ज्यादातर लोग पैदल ही पैदल चल रहे थे। तो पवित्र आत्मा अपने लोगों के बताना चाहता है, कह रहा है कि अभिषेक के साथ चलने के बाद आपके फायदे होते हैं। इसलिए यहाँ पर एलिया को यह बात समझ में, अहाब राजा को यह बात समझ में आई। तो इसी में देखते हैं हम क्या लिखा वहां पर, वहां क्लियर बोल रहा है, इसी में दोबारा से देखेंगे। पहला राजा लिखा वहां पर, एलिया ने अहाब से कहा उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट मेरे कान में सुनाई देती है। और उसने कहा क्यों? क्योंकि वो अनॉइंटिंग प्लेस पर आया, राजा ने पश्चाताप किया
और राजा को पता लग गया इस व्यक्ति के साथ मुझे चलना है। और जब वो चलने का उसने फैसला लिया तो उसी समय उसके लिए आकाश खुल गया। क्यों? क्योंकि जब उसने प्रोफेसी किया, एलिया ने प्रोफेसी किया उस समय में, और उसी समय उसके लिए आकाश खुल गया। मैं कह रहा हूं कि उन लोगों के लिए आज जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं और पवित्र आत्मा का वचन सुन रहे हैं, और आप इस समय चल रहे हैं, अभिषेक के साथ चल रहे हैं, अभिषेक व्यक्ति के साथ चल रहे हैं, आप एक प्रॉफिट के साथ चल रहे हैं, आप प्रभु यीशु मसीह के वचन को ग्रहण कर रहे हैं, जो ऐसे मैं बता रहा हूं वैसे आप कर रहे हैं। पवित्र आत्मा का वादा है, कह रहा अपने आप को डिफ्यूज मत करो, अपने आप को कमजोर मत करो, कह रहा कि जो आप कहोगे वो आज से करेगा आपके लिए। आपको कहना है कि हाँ परमेश्वर कि मैं अभिषेक के साथ चलना पसंद करूंगा, मैं शारीरिक नहीं आत्मिक हूं। आज से आप कहो कि मैं शारीरिक नहीं आत्मिक हूं। आप पाप करते भी नहीं हो तो भी शैतान आपको दिमाग में ऐसी बातें डालता है कि नहीं तू पापी है, और आप अगर आप फैसला ले लेते हैं कि आप नहीं मैं पापी हूं, परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनने वाला, यही कारण है आकाश बंद हो जाता है। इसने जब आहाब राजा परमेश्वर का भय नहीं मानता, लेकिन जब इसने देखा एलिया की प्रोफेसी पूरी होगी, 3 साल तक बारिश नहीं हुई, तो दौड़ा दौड़ा गया और बोलता है, कह रहा कि मेरे लिए आकाश खुलवा दे। और उसने कहा जा, मेरे कानों में प्रोफेसी सुनाई देती है, कहता कि कह रहा कि तेरे लिए आकाश खुल गया है, लेकिन उस समय आकाश खुला नहीं था। कह रहा भारी वर्षा की सनसनाहट, कह रहा बादल की गड़गड़ाहट मैं सुन रहा हूं, लेकिन वो नहीं सुन रहा था, लेकिन सिर्फ कह रहा एलिया सुन रहा था, राजा नहीं सुन रहा था। लेकिन विश्वास करके वो दौड़ कर चला गया और उसी समय उसके देश में बारिश आई। मैं फिर कह रहा हूं कि आज अगर आप सुन रहे हैं तो विश्वास करना कि जितने मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं कि मेरे कानों में कह रहे आपकी गवाहियों का शोर आने वाला आज रात, मेरे कानों में शोर आ रहा है, और आप वो शोर, गवाहियों का शोर आप इस क्रिसमस पर जरूर सुनेंगे यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि जितने लोग इस अनॉइंटिंग प्लेस में आएंगे पीबीएसएम मिनिस्ट्री में, मैं फिर कह रहा हूं कि उन लोगों के लिए परमेश्वर आकाश खोलने वाला यीशु मसीह के नाम में। आकाश खुलता नहीं है, खुलवाना पड़ता है। मैं कह रहा हूं दिल खुलता नहीं है, खुलवाना पड़ता है। कई बार आपकी औरत आपका दिल खुलवाती है कि चलो चलो निकालो जेब में से पैसे, और इसी समय मुझे एक साड़ी लेनी है। जैसे कि हमारी बहन सपना ने अपने पति से नया कोट लिया, दिल खुलवाया, तो मैं कह रहा हूं कि इसका पति बहुत कंजूस होगा। तो हो सकता है कह रहा है कि आपके घर में भी कोई कंजूस हो, लेकिन कह रहा हो सकता है बाइबल पढ़ने में कंजूस हो, प्रार्थना करने में कंजूस हो, लेकिन परमेश्वर दिल खुलवाता है। कह रहा है यहाँ पर आहाब राजा मानने के लिए तैयार ही नहीं है, लेकिन जब कह रहा है कि उसके देश में प्रॉब्लम आई, बारिश नहीं हुई, तो उसी समय दौड़ा दौड़ा गया और उसी समय बोलता है कि मेरे लिए आकाश खुलवा। उसका मतलब कि प्रार्थना के बाद कह रहा है कि वो शारीरिक था, आत्मिक बनकर आया। याद रखना, मैं कह रहा हूं हो सकता है आप शारीरिक हो, आपका काम ना बनाओ, लेकिन आज रात आपके बच्चे भी ऑनलाइन देख लेंगे। आज के बाद मैं कह रहा हूं हो सकता है आपकी प्रॉपर्टी में कोई प्रॉब्लम आ रही हो और आपके कोर्ट केस में कोई प्रॉब्लम आ रही हो। परमेश्वर आज रात के बाद मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपके लिए आकाश खोल रहे यीशु मसीह के नाम में, अपना दिल खोल रहे। कोर्ट केस आप जीतोगे यीशु मसीह के नाम में। प्रॉपर्टी में आपको कब्जा होने वाला है, किसी बैंक ने लिख दिया होगा, आज की भविष्यवाणी कर रहा हूं, किसी ने लिख दिया होगा आपके लिए लोन के लिए। मैं फिर कह रहा हूं कि आपके लिए लिख दिया होगा आपका जमीन, आपकी कार हड़प ली जाएगी, आपने लोन के पैसे नहीं दिए। मैं कह रहा हूं आपके लिए 2023 में परमेश्वर माफ कराएगा यीशु मसीह के नाम में। ये पवित्र आत्मा प्रोफेसी कर रहा है मेरे द्वारा आपके लिए आकाश खुल रहा है यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करना ये परमेश्वर है, और आज रात आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग स्वर्ग से रिलीज होगी यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको कहना है कि हाँ पवित्र आत्मा जी मेरे लिए आकाश खुलवा। मैं कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा ने मुझे कहा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, यूपी, बिहार से, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब से मार कह रहा कि उनके लिए मैं कह रहा कि आकाश खोलूंगा। हो सकता है कह रहा आपके लिए आकाश बंद हो गया हो। आकाश बंद का मतलब कोई भी गवाही ना हो, लेकिन आज रात मैं कह रहा हूं कि आपकी गवाहियां शोर मैं सुन रहा हूं, और आपके कानों में वो शोर सुनाई देगा यीशु मसीह के नाम में। जितने विश्वास करते हैं अपने हाथों को उठाओ और कहो कि हाँ पवित्र आत्मा जी मैं आज से विश्वास करता हूं कि मेरे लिए परमेश्वर तू चमत्कार करेगा।